बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 हम करेंगे। फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11 और बुक है सुहेल अफजल। इससे हम ये प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो करा रहे हैं। फिगर्स के अंदर अमाउंट चूँकि हर साल कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो उससे अगर कोई रकम आगे पीछे आ रही है तो उसको आपने थोड़ा देख लेना है। हो सकता है बुक में आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे कैपिटल जो है वो 1 लाख लिखा, वहाँ पे हो सकता है 2,50,000 लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइटम्स को आपने अच्छी तरह कंसिडर कर लेना, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बुक में जौन सी भी प्रॉब्लम दी हुई आप कर पाएंगे। फिर भी क्वेश्चन क्यूरी होती है तो आपने हमें कमेंट्स में लिख देना, तो उसका इंशाल्लाह हम आंसर साथ साथ करते चले जाएंगे। और इसका मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा कि कौन से आइटम ने कहाँ जाना है और कहाँ किसी चीज़ ने एडजस्ट होना है। प्रॉब्लम करनी आपने खुद है, इसके साथ मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो कॉम्प्रीहेंसिव हमारी एग्जाम्पल है, जो मैंने डिटेल में को 30 मिनट की जो वीडियो है उसमें आपको उसको देखेंगे, और उसको मैं लास्ट आई बटन पे यहाँ पे जो है उसको मैं शो कर दूंगा लास्ट पे। तो उसको आपने यहाँ से उसको क्लिक करके और उसको देख लेना है लास्ट पे। और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप फिर क्यूरी कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आइए देखें, इसमें एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है। यहाँ पे वो बात करता है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रहीम, और डेट है 31 दिसंबर 2015। ये जो रहीम है इज़ द नेम ऑफ द सोल ट्रेडर, ठीक है, ये बिजनेस है, उसका नाम यही हम यूज़ करेंगे सोल ट्रेडर का। और इसमें अगर हम ट्रायल बैलेंस देखें तो इसमें देखें उसने वाज़ह तौर पर कॉलम के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ था, मतलब आसानी हो गई कि डेबिट आइटम को सिर्फ हमने डेबिट साइड पे और क्रेडिट आइटम जो है उसको हमने क्रेडिट साइड पे लेकर जाना है। अब हम वन बाय वन आइटम देखते चले जाते हैं, और साथ साथ जैसे मैं बोलूँगा तो मैं थोड़ा सा उसमें पॉज दूंगा, कोई आधे सेकंड का, उसमें आपने गेस करना है कि ये आइटम कहाँ जाना है। तो उसके बाद फिर मैं साथ बता भी दूंगा, सो दैट कि आप अपने साथ साथ देखते जाइएगा कि हाँ ये इसके उधर जाना, साथ साथ वो वेरीफाई होता चला जाएगा। ले जी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है बैलेंस शीट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, सन्ड्री डेटर्स तो ये बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पर, सेल्स रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स में से माइनस हो जाएंगी, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड करंट एसेट बैलेंस शीट में, कैपिटल फिक्स्ड लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री का मतलब टोटल, क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में, परचेजेस रिटर्न्स परचेजेस में से ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर लेस हो जाएंगी। ये तो आइटम एक बार आपने हर बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको ऐसे दिल में देख लेना है, जिसके साथ एडजस्टमेंट होनी है उसके साथ आपने कोई ना कोई निशान लगा लेना है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के साथ उसके साथ आप स्टार लगा लें, या आप क्वेश्चन मार्क लगा दें, या आप एरो दे दें, कोई भी जो आपको, सो दैट आपको याद रहे कि इसके साथ मैंने एडजस्टमेंट भी करनी है, ठीक है। और बाकियों को आप इसी तरह, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ट्रेडिंग का आइटम है उसके सामने टी लिखते चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है उसके सामने पी लिखते चले जाते हैं, बैलेंस शीट को उसका बी लिखते चले जाते हैं। तो वो इस तरह जैसे ही आपको आसान लगे वो आपने देख लेना है। एडजस्टमेंट देखें, सिर्फ इसके साथ एडजस्टमेंट यही दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक 81,000 का है, ये दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट साइड पर, इसको लिख देना है। कुछ प्लस नहीं होना, कुछ माइनस नहीं, सिंपल शो हो जाएगा। उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है सालाना रेट ये है, तो इसके साथ चूंकि डेट वगैरह तो इसका मेंशन ही नहीं है, तो लिहाजा पूरे हम नॉर्मली ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का 5% ले लेंगे। बिल्डिंग आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ये उसने दे रखी है 1 लाख की, इसके ऊपर अगर हम 5% ले तो कितना बन जाएगा, 5,000 आ जाएगा, तो वो 5,000 डेप्रिसिएशन है, उसे प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे शो करना, और बिल्डिंग में से लेस होगा बैलेंस शीट में। और फर्नीचर है उसको भी आपने फर्नीचर पे कैलकुलेट करना, ये 8,000 का है, 10% लेंगे तो 800 आ जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होगा और फर्नीचर में से लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में। फिर वो ये बस इतनी एडजस्टमेंट है, और वो कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनानी है और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। ये जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, जिसको मैंने जीपी लिखा हुआ यहाँ पे, वो निकलेगा 1,37,000।
नेट प्रॉफिट एनपी जो है वो 1,07,200 निकलेगा, जबकि बैलेंस शीट का जो आंसर आएगा वो दोनों साइड का वो इक्वली होना है, 3,27,200। ये आंसर इसके आएंगे आप इसको सॉल्व करके। हाँ, इसको आप करें और इसको आप कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं, और आपने अगर हेल्प वगैरह इसके चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल देख लीजिएगा। छठी प्रॉब्लम है तो वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री का नाम आ गया, तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, इस पे भी अगर आप देखें तो डेबिट और क्रेडिट वाजे तौर पे लिखे हुए, मतलब डेबिट वाला डेबिट साइड पे, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे जाएगा। परचेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, ड्राइंग है तो ये कैपिटल में से लेस हो जाएंगी, कैश है तो ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, मशीनरी है तो फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, सैलरीज हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएंगी, डेटर्स हैं तो ये बैलेंस शीट में करंट एसेट है, वेजेस हैं तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड, कैपिटल है तो ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, डिस्काउंट है तो दोनों दे रखे हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो ये डेबिट साइड वाला डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्रेडिटर है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर करंट लायबिलिटीज। एडजस्टमेंट अगर इसकी देखें तो इसमें एडजस्टमेंट आ रही है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं ₹1000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें मालूम है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैलेंस शीट में वो ऐड होते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो होते हैं। अब हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो वेजेस में हम ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो ये सैलरीज में ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड पर सैलरी पेबल के नाम से या आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हम शो कर देंगे। तो ये बात, ये तो ट्रेडिंग में हो जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा। उसके बाद है डेप्रीशिएट ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी एट 10% पर एनम, तो मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लेना है, तो मशीनरी उसने आपको ये दे रखी है 18,000 की, आप इसका 10% ले 1800 आ जाएगा, इसको आपने 1800 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देना है और इसे इस मशीनरी में से लेस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 7,000, इस 7,000 को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो कर देना है और बैलेंस शीट में एज अ एसेट साइड पे, करंट एसेट साइड पे आपने इसको लिख देना है। तो ये 3 एडजस्टमेंट इसके साथ है, 2 एडजस्टमेंट पिछले के साथ थी। अब अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 39,600 और दूसरा इसका लॉस निकल रहा है जिसको नेट लॉस कहते हैं, एनएल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आएगा 43,000 और बैलेंस शीट का जो आंसर आएगा वो 61,200 आएगा। ये आप आंसर चेक कीजिएगा, अगर आपके यही आंसर आते हैं तो आप हमारे साथ कमेंट्स में इनको शेयर कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो कमेंट्स में आप हमसे क्यूरी कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। और बस ये थी वीडियो, और इसके अंदर उम्मीद करते हैं आपको 5वीं और 6ठी प्रॉब्लम समझ लगी होगी। और लास्ट में मैं आई बटन पर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप इसको क्लिक करके अगर आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। ये थी मल्टीपीडिया की जानिब से वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप इसको डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।